इस समय आपका जो समय चीजों को प्रयोग करने में लगता है उसे आप हानि मान के चलें या भविष्य के लिए निवेश समझें। नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं भाग्य मंथन में। आज हम बात करेंगे धनु राशि के ऊपर राहु और केतु ग्रह के गोचर का क्या प्रभाव रहेगा। चंद्र राशि धनु के अनुसार 30 अक्टूबर 2023 को राहु ग्रह 4:37 पर मेष राशि के ऊपर से उल्टा चलते हुए मीन राशि में आ जाएंगे और वहीं केतु ग्रह तुला से कन्या में आ जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राहु और केतु ग्रह सदैव वक्री रहते हैं और इनका गोचर वक्री अर्थात उल्टा होता है। राहु ग्रह मीन राशि पर और केतु ग्रह कन्या राशि पर 18 महीनों तक रहेंगे। राहु गोचर के प्रभाव की चर्चा से पूर्व मैं आपको गोचर शब्द और इसके संबंध में जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि कई लोग गोचर शब्द के ऊपर प्रश्न करते हैं और इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। गो अर्थात तारा या ग्रह और चर का अर्थ है चलना। इसको मिला दे तो गोचर शब्द बन जाता है। इसका अर्थ है ग्रहों का चलना या उनकी मूवमेंट। गोचर का फलादेश अष्टक वर्ग फलादेश पद्धति से संबंधित है। अष्टक वर्ग के ही मूल सिद्धांतों को आधार बनाकर ज्योतिषाचार्य ग्रह गोचर के शुभ एवं अशुभ परिणामों को लेकर बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करते हैं। धनु राशि की चंद्र कुंडली के अनुसार राहु ग्रह का गोचर चतुर्थ भाव में होगा, जिससे भवन, भूमि, वाहन, माता का सुख व दुख, गृह सुख, ऐश्वर्य के साधन, हृदय, फेफड़े, श्वसन अंग, नैतिक चरित्र का विचार किया जाता है। राहु ग्रह जब धनु राशि की चंद्र कुंडली के चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे तो इससे सुख के साधन, माता का स्वास्थ्य, भवन भूमि संबंधित चीजें प्रभावित होंगी। लेकिन यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि चतुर्थ भाव जल से संबंधित भाव है। जिस राशि में राहु गोचर कर रहे हैं वह भी जलीय है। जल राशि में राहु ग्रह अत्यधिक उत्पात नहीं मचाते, इसलिए आपको भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस समय माता व माता तुल्य स्त्रियों का सम्मान करें और किसी को भी पीड़ादायक शब्द बोलने से बचें। राहु ग्रह के प्रभाव को ठीक से समझने के लिए हमें यहां उनकी दृष्टियों के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। राहु ग्रह की 3 दृष्टियां होती हैं, एकपाद, द्विपाद और त्रिपाद। धनु राशि की चंद्र कुंडली के अनुसार राहु ग्रह एकपाद दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे। द्वादश भाव खर्चों से संबंधित भाव है। इस समय आपको फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करनी है। पैसों की बात जब आए तो इस समय पर आपको अपनी मुट्ठी बंद रखनी है। विदेश यात्राओं के योग बनेंगे, लेकिन इस समय यात्रा वही करें जो बहुत आवश्यक हो। यह दृष्टि भोगों में वृद्धि कर आर्थिक संकटों को बढ़ाने का कार्य करती है। यदि आप ध्यान रखेंगे तो 70% आप इस स्थिति पर नियंत्रण कर सकते हैं। द्विपाद दृष्टि से राहु ग्रह आपके दशम भाव को देखेंगे। दशम भाव को कर्म स्थान भी कहते हैं। यहां से नौकरी और व्यवसाय का विचार किया जाता है। इस स्थान पर जब राहु की दृष्टि पड़ेगी तो कार्यों में कभी बहुत तेजी तो कभी समस्याओं का अनुभव आप करेंगे। इस दृष्टि प्रभाव के नकारात्मक प्रभाव दूर करने के लिए जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर रोज चढ़ाएं, समस्या निवारण होगा। त्रिपाद दृष्टि से राहु ग्रह आपकी चंद्र कुंडली के अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव से गुप्त चिंताओं, गुप्त शत्रु, परेशानी, व्यसन, ऋण संबंधी संकट, तंत्र बाधा का विचार किया जाता है। सुख भावस्थ राहु की दृष्टि जब अष्टम भाव में पड़ेगी तो मानसिक कष्ट बनने के योग बनते हैं। इस समय आप पुरानी बातों को याद करके भी स्वयं को पीड़ित करते हैं। इस दृष्टि के कारण आकस्मिक धन लाभ के योग भी बनते हैं। यह इस दृष्टि का अच्छा पक्ष है। इस दृष्टि का बुरा प्रभाव तभी मिलेगा जब जन्म कुंडली में राहु की स्थिति बहुत खराब होगी। केतु ग्रह का गोचर दशम भाव में होगा। इस भाव को कर्म भाव भी कहते हैं। इस गोचर प्रभाव से आप अपने कार्यों को लेकर परेशान रहते हैं और नई चीजों को प्रयोग करते रहते हैं। इस समय आपका जो समय चीजों को प्रयोग करने में लगता है उसे आप हानि मान के चलें या भविष्य के लिए निवेश समझें। निकट भविष्य में यह दृष्टि प्रभाव आपके लिए सफलता का कारण बनता है।
केतु ग्रह के प्रभाव को ठीक से समझने के लिए हमें यहाँ उनकी दृष्टियों के बारे में भी चर्चा करनी पड़ेगी। केतु ग्रह की भी 3 दृष्टियां होती हैं, जिस प्रकार से राहु की होती हैं। एक पाद दृष्टि से केतु ग्रह षष्ठ भाव को देखेंगे। यह भाव रोग, ऋण, शत्रुओं से संबंधित होता है। इस भाव पर केतु की दृष्टि शरीर के लिए कष्टकारी सिद्ध हो सकती है। इस समय आपके गुप्त शत्रु सामने आ सकते हैं। लेकिन 1 मई 2024 को जब बृहस्पति षष्ठ भाव में आ जाएंगे तो इन समस्याओं में कमी आ जाएगी, क्योंकि आपके राशि स्वामी बृहस्पति की नवम दृष्टि केतु ग्रह पर होगी। द्विपाद दृष्टि से केतु ग्रह आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। इस भाव पर दृष्टि पड़ने से भवन, भूमि, वाहन से संबंधित कोई समस्या आपके सामने आ सकती है। 30 अप्रैल 2024 तक आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। उसके पश्चात बृहस्पति ग्रह आपकी रक्षा के लिए वृषभ राशि में आ जाएंगे। त्रिपाद दृष्टि से केतु ग्रह दूसरे भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे। इस भाव को धन भाव भी कहा जाता है। इस दृष्टि प्रभाव से कुटुंबियों में किसी कारण से कलह क्लेश की स्थिति बन सकती है। इस दृष्टि प्रभाव का निवारण भी बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर के साथ हो जाएगा, इसलिए चिंता की आवश्यकता नहीं है। 18 मई 2025 को शाम 7:35 पर राहु मीन राशि में उल्टा चलते हुए कुंभ राशि में आ जाएंगे और केतु ग्रह सिंह राशि में आ जाएंगे, जिसके बाद हमारे द्वारा बताए गए प्रभावों में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। राहु और केतु का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा यह हमने आपको बता दिया। अब क्या उपाय करें इस गोचर के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए, यह भी जान लीजिए। पहला उपाय, राहु और केतु ग्रह का गोचर आपके लिए हानिकारक ना हो, इसके लिए आप अपने जन्म दिवस पर रुद्राभिषेक पूजन करवाएं। उपाय नंबर 2, इस समय हरे रंग का प्रयोग बढ़ा दें और पौधों में रोज सुबह निश्चित समय पर जल दिया करें। तीसरा उपाय, ब्राह्मणों को मीठा भोजन अर्पण करें। उपाय नंबर 4, अष्टमुखी नेपाली रुद्राक्ष पूजन पश्चात गले में धारण करें। इसी के साथ हम आप सभी से आज्ञा चाहते हैं। आपका जीवन शुभ व मंगलमय हो। नमो नारायण।